नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और नेताजी ऑन एयर हैं में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार और अब धरसींवा से विधायक अनुज शर्मा जी का। अनुज छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपना नाम कमा चुके हैं, अब राजनीति में अपनी पारी खेल रहे हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे रहा उनका अभिनेता से नेता तक का ये सफ़र। तो आइए मिलते हैं अनुज शर्मा से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी मेरी बहुत पुरानी पहचान है, लेकिन ऐसे मुलाकात जो है जी वो एक अपने आप ऑन स्क्रीन पहली मुलाकात है। तो अनुज जी, सबसे पहले तो वो रामानुज से आपका यहाँ तक का सफ़र जी, एक गांव से जो है वो पहले रुपहले पर्दे पर और फिर अब राजनीति के पर्दे पर कैसा रहा? देखिए, सब कुछ स्वप्न लोग जैसा लगता है कि आप जीवन में कुछ सोचें और उसको सोचने के बाद उस पर आप मेहनत करें और उसे हासिल करें। ये बहुत कम लोगों को ऐसा मिल पाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। पर फिर भी कभी बचपन में, जैसे हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है, हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा। कई लोग मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं फाइटर पायलट बनूंगा। अनुज शर्मा ने कभी कहा था कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा? नहीं, मैंने वही सोचा था जो आपने बोला। मैं फाइटर पायलट तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा और फ़ौज में जाने की मेरी हसरत थी, इसलिए मैंने स्काउटिंग की, इसलिए मैं एनसीसी में रहा और उसके हिसाब से मैं अपने आप को तैयार करता रहा। लेकिन जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा है वो आपको मिले। कई बार ऐसा होता है आपने जो सोचा है उससे आपको बेहतर मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके एजुकेशन को लेकर जानना चाहते हैं कि आखिर आपका करियर कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि गांव से आए थे आप, तो कैसे माहौल था वहाँ, एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति? पूरी मेरी जो पढ़ाई है वो सरकारी संस्थानों में हुई है, एकदम सरकारी संस्थानों में। प्राइमरी स्कूल से लेके मैं पहली दूसरी वाला स्टूडेंट रहा हूँ और 6वीं क्लास में एफ और एप्पल जो पढ़ते हैं मैं वो स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने बीए किया है। बीए के बाद फिर मैंने इतिहास में एमए किया और मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो जब लॉ की पढ़ाई कर रहा था, इस बीच में मेरी फिल्म आ गई और मैं 2 पेपर अपने दिला नहीं पाया। तो मेरा लॉ अंत में, तो मैं बोलता हूँ लॉ फाइनल फेल हूँ मैं। अब लॉ फाइनल पास नहीं कर पाया मैं। इस बात का अफसोस मुझे अभी भी होता है। नहीं तो एक बड़ी डिग्री मेरे पास और होती। आप मुझे कह सकते थे कि एमए LLB है, लेकिन अब मैं BA MA हूँ, यानी MA हूँ अब। अच्छा, पहली बार किसने बताया कि अनुज शर्मा आप में हीरो मटेरियल है? आईने ने कहा, कॉन्फिडेंस ने कहा, या कोई आस पड़ोस या फिर कोई लड़की ने कहा किसी? नहीं, मुझे पहली बार कहा सतीश जैन ने, मोर छैया भुइयां के डायरेक्टर ने। एक्चुअली हुआ ये कि मैं सिनेमा में एक्टिंग करूंगा मैंने नहीं सोचा था, बहुत ईमानदारी के साथ। लेकिन सतीश जैन को जो किरदार चाहिए था, जितना कॉन्फिडेंट एक्टर चाहिए था, उन्होंने वो देखा मुझ में। तो तब मुझे पता चला कि भाई मैं कर सकता हूँ। और उसमें एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताता हूँ कि जब उन्होंने मुझे फ़िल्म के लिए चूज़ कर लिया, उन्होंने बुला लिया, बॉम्बे से पूरी यूनिट आ गई। मैं एक रात सोया और मुझे रात में नींद नहीं आई। वो इसलिए कि एक इंसान अपने जीवन भर की कमाई, पूरी पूंजी को लगा कर एक फ़िल्म बना रहा है, कर्जा लेके फ़िल्म बना रहा है, और वो आपके ऊपर दांव लगा रहा है, जिसने कभी सिनेमा का कैमरा नहीं देखा था। तो मैंने बोला कि ये गलत हो जाएगा अगर मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उनको सुबह जाकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर लोग भी हैं जो इस काम को कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। फिर दूसरी रात जब मैं सोया तो मेरा माइंड सेट एकदम चेंज था और मैं बोला, इस दुनिया में इस काम को करने के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है और तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये सोचा और जब मैंने पहला शॉट दिया तो मेरे जीवन का पहला शॉट 1 टेक ओके था। ओके। अच्छा, आपकी अभिनेता वाली जर्नी को तो बहुत सारे चैनल्स में आपने कहा है, आपका खुद का भी चैनल है, उसमें आपने बताया है जी। अब मैं थोड़ा सा राजनीति की यात्रा पे आता हूँ। दरअसल मेरी आपकी मुलाकात जोगी जी के समय की है। जी। आप जोगी जी के करीबी माने जाते थे, फिर आप उसके बाद फिर आपने भाजपा प्रवेश करके भाजपा से चुनाव लड़ा, तो ये कैसे? देखिए, छत्तीसगढ़ में आप जब किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ के जो सर्वोच्च पदों पर लोग विराजमान होते हैं उनसे आपके व्यक्तिगत संबंध हो ही जाते हैं।
कि कहीं ना कहीं ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप की सबसे मुलाकात होती है। मेरे इस प्रदेश के जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री हुए हैं सभी से मेरे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और उनमें जोगी जी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, मेरे डॉक्टर रमन सिंह जी से भी अच्छे संबंध रहे। इवन भूपेश बघेल जी भी जब भी मुझे मिलते थे तो मेरे गीतों को ज़रूर याद करते थे। और अभी के सीएम साहब से तो ऑब्वियस है कि हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, तो सार्वजनिक जीवन में रहने पे ये संबंध तो सभी नेताओं से। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ता हूँ। अमित जोगी से आपके बहुत अच्छे संबंध थे, आप अमित जोगी के मित्र कहे जाते थे और बहुत बार आपने अमित जोगी के साथ में सार्वजनिक सभाओं में भी देखा गया है आपको। जी, मैं बहुत मेरी मित्रता, मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी से मेरे मित्रवत संबंध हैं और अमित जी से भी मेरे अच्छे संबंध रहे, अभिषेक जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो जिनके भी संपर्क में आया तो एक मित्रवत संबंध तब भी थे और आज भी है। आपने उस समय वो टिकट मांगी थी कांग्रेस से? नहीं, मैंने टिकट नहीं मांगी थी कांग्रेस से। मैं ये तय कर रहा था कि मैं कब राजनीति में आऊँगा, ये समय पे मैंने छोड़ा था और जब सही समय आया तो मैं राजनीति में आया और उसके बाद मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं चुनाव लड़ूं और उसके बाद फिर चुनाव लड़ूं। क्योंकि मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि 2003 में एक बात चली कि अजीत जोगी ने अमित जोगी को आगे बढ़ाने के लिए अनुज शर्मा का कैरियर खत्म किया राजनीति में। जी, तो ये बहुत चर्चा। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरी राजनीतिक करियर तो मेरा शुरू ही नहीं हुआ था। राजनीतिक शुरू करने वाले थे? हाँ, नहीं, मेरा राजनीतिक करियर तो शुरू हुआ 2023 में। अगर सही मायनों में कहा जाए राजनीतिक करियर तब शुरू होता है। और अगर आप 2003 में बोलें तो 2003 में मुझे सिनेमा में आया सिर्फ 3 साल हुए थे, सिर्फ 3 साल हुए थे। और अगर मैं बोलूं कि 2023 में तो मुझे 23 साल हो गए थे सिनेमा में आए। उसके बाद आप दूसरे काम में आप जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म हुआ। उस समय मुझे लगता है मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं 25-26 साल का रहा हूँ। अच्छा, क्या ज़रूरत थी राजनीति में आने से? अच्छा खासा कमा रहे थे आप, अच्छा खासा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ का बड़ा चेहरा थे, बड़ा नाम थे स्क्रीन का। ऐसा क्या हुआ जो राजनीति में आना पड़ा? देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए आया हूँ। मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा था उसमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने के लिए मेरा एक दायरा था, एक सीमा थी। मैं उसको एक विस्तार देना चाहता था। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपके अपने कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि के लिए काम करने को जो दायरा है वो बढ़ जाता है, एक विस्तार मिलता है। मैंने इसलिए राजनीति को चुना क्योंकि वो एक मेरी सीमा थी, उसमें मैं जिस सीमा तक काम कर सकता था उसमें मैंने किया, अपने आप को प्रूव भी किया मैंने उसमें। तो मुझे लगा कि अब दायरा हमको बढ़ाना चाहिए 23-24 साल के बाद, इसलिए मैंने राजनीति को चुना। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या राजनीति में आने का कारण ये तो नहीं था क्योंकि बीच में ना आपको संस्कृति विभाग द्वारा बैन किया गया, बीच में आप पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, आपको मतलब कई तरीके से ये कहा जाए कि आपको सफ़र करना पड़ा। तो हो सकता है कि वो एक भावना आई क्या कि अब मैं बताता हूँ? नहीं, देखिए, मैं इन सब चीज़ों को ये मैंने बचपन से झेला है और मैं इन बातों को लेकर मैं बहुत प्रभावित नहीं होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी लकीर है जिसे मुझे खींचना चाहिए और ये सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा लोगों ने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि ये सारी चीज़ें गौण हो जाए। अभी मैं कल ही किसी का इंटरव्यू देख रहा था कि बेस्ट रिवेंज इज़ आप मैसिव सक्सेस हासिल करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो घटनाएं हुई हैं, लेकिन इनके लिए मैं कर रहा हूँ ये नहीं है। राजनीति और सियासत की बात चल रही है तो थोड़ा सा सियासत की पिच पे आपको आजमाते हैं कि ये इस पिच को अपन सियासत की पिच मानते हैं कि आप कैसे क्या करने की इच्छा है, आपकी बैटिंग करने की इच्छा है, किस लेवल पे बैटिंग करने की इच्छा है, तो आप जो है वो बैटिंग करिए, मैं बॉलिंग करता हूँ। बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेला हूँ मैं, तो मैं बैटिंग ही करूंगा। अच्छा, आप बॉलिंग करिए क्योंकि जी, आज आप सवाल कर रहे हैं ना, तो सवालात जो बॉलिंग की तरह है जी, और जवाब बैटिंग की तरह है, इसलिए। अच्छा अनुज जी, मेरा एक सवाल है जी
कि जो फिल्मों का अभिनय कठिन था या राजनीति का अभिनय कठिन है? असल में मैं रियल लाइफ में आप बॉल बहुत अच्छी स्पिन डालते हैं, आपने मुझे बीट किया। मैं बोल रहा हूँ आपको खतरा है कि एक पत्रकार के हाथों आउट हो जाने का, तो थोड़ा सा जो है नहीं, आप नहीं, ध्यान अब से नहीं होगा। खेलिएगा। देखिए मैंने विकेट तो बचा के रखा है, भले भी मिडिल ऑफ द बैट में नहीं आ रहा है, किसी को थर्ड लेकिन एम्पायर यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा अपने को, जी जी है ना? उसमें बहुत अच्छी कटार हैं आप, ऑफ स्पिन अच्छी डालते हैं। तो ये बताइए कि अब राजनीति की पिच पे क्या आपकी और तैयारी है, और क्या पिच पे छक्का मारना है या क्या करना है? देखिए, एक तो पहली बात आपने जो पूछी थी कि अभिनय किसमें मुश्किल है, जी जी जी। ऑन स्क्रीन अभिनय मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ऑफ स्क्रीन में अच्छा अभिनेता नहीं हूँ। ये तो ऑफ स्क्रीन अच्छा अभिनेता नहीं होने के कारण मैं निजी जीवन में सहज और सामान्य रहना ही पसंद करता हूँ, रियल रहना पसंद करता हूँ। हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि स्टारडम, वो वाला स्टारडम और इस स्टारडम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? वो स्टारडम था और ये जन समर्थन है। अच्छा। दोनों में ये फ़र्क है। वहाँ पर लोगों की जो आशाएं हैं और जो उनकी हसरतें हैं वो आपको देखने की, आपको सुनने की होती है। यहाँ ऐसा लगता है कि उनके जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को आप हल कर सकते हैं। तो ये दोनों वहाँ और यहाँ की अपेक्षाओं में अंतर है जी, मुझे जो लगता है। जी। तो अभी तक के क्या पाया आपने अपने क्षेत्र में? हालांकि बहुत समय नहीं हुआ है आपको विधायक बने। मैंने लेकिन एक चीज़ ये पाया कि मैं अपनी ताकत के साथ जितना प्रयास कर सकता हूँ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो मैंने किया है। और अगर आप देखेंगे तो जितने का काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ होगा, इन 10 महीनों में उतने का विकास कार्य हमने शुरू भी करवा दिया है। आप देखेंगे खरोरा हमारा एक बड़ा नगर पंचायत है, वहाँ भी हम लगभग 20 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। जी। पूरा गौरव पथ बन जाएगा, यानी जो खरोरा एक नगर पंचायत हो, एक नगर का रूप है। जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तो उससे पहले हमने एक बार खरोरा का भी दौरा किया जी, कि रियलिटी देखने की क्या है करके। तो जो वहाँ पर जो स्थिति है अभी जी, वो एक तो बड़ी अच्छी स्थिति है कि अवैध शराब का जो काम जी, था वहाँ, जी, तो उस काम को वहाँ पर जी, से अंकुश लगा है, उस पर जी, वो बंद हुआ है। जी। तो इसको लेके विरोध तो नहीं है, क्योंकि जो लोग कर रहे थे वो बहुत पावरफुल लोग थे। तो जी। इसको लेकर कोई विरोध झेलना पड़ा आपको, या उन पे जो कार्रवाई हुई उसका कोई रिफ्लेक्शन रहा? देखिए, डे 1 जब मैं चुनाव में था, मैंने तभी से कहा था कि मैं अवैध शराब पे अंकुश लगाऊंगा, ये मेरा वादा था। और ये मेरे शुरुआती पहला नंबर का वादा था। आपको बताते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अभी मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, पिछले दिसंबर से आज तक अभी मेरे पास 2 थानों के रिकॉर्ड आए हैं, 1 थाने का रिकॉर्ड आना बाकी। मेरे यहाँ 3 मुख्य थाने हैं, खरोरा, धरसीवां और विधानसभा। 2 थानों का टोटल अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाइयों का टोटल 500 से अधिक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस पे मेरे एंड से और पुलिस विभाग की एंड से हमने कितनी सख्ती वहाँ पर की। मैंने एक सवाल पूछा था कि वो सिंडिकेट है, पूरा सिंडिकेट है। उन लोगों ने ये कहा कि अनुज शर्मा बिकवा रहा है शराब, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन आप मेरे क्षेत्र की जनता से जाके पूछ लीजिए, सब यही बोलेंगे कि उनका विधायक शराब के खिलाफ था, है और रहेगा। मैंने पहले भी कहा था, ना मैं पियूँ ना पियन दूँ। अच्छा, एक और वहाँ पर एक विवाद हुआ था कि कोई सुसाइड लेटर है, कार्यकर्ता ने सुसाइड किया, उस सुसाइड लेटर में आपका नाम है, पुलिस ने उस मामले को दबा दिया। नहीं, देखिए क्या है, ये 2 परिवारों के बीच एक आपसी कुछ पारिवारिक विवाद था उनका, उसका ये नतीजा था। निश्चित तौर पे वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं उनके घर भी गया था, उनके बच्चों से, उनके परिवारजनों से, उनकी पत्नी से, उनकी माताजी, उनके भाइयों, सभी से मैं मुलाकात करके आया। और घटना के अगले दिन ही मैं गया था, और ना सिर्फ मैं गया था, हम सारे लोग गए थे। और ऐसी कोई बात ना परिवार के साथ और ना कोई हमें नज़र आई। कुछ लोग राजनीतिक तौर पर इस पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, और लोगों ने कमेटी भी गठन की, लेकिन उसमें हासिल पाई कुछ हुआ नहीं। देखिए,
इश्क और मुश्क को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जब कोई बात नहीं थी तो जो नतीजा आना था वही आया होगा कि एक आत्महत्या का जो मामला था, वो उनका जो विषय था उस पर उनको हो सकता है कोई रोष रहा हो कार्रवाई को लेके, वो कारण हो सकता है। अच्छा, आप न्यू कमर थे राजनीति में, वहाँ पर जो पुराने विधायक थे, जो उसके पहले विधायक रहे, उसका कोई विरोध झेलना पड़ा या अभी कोई झेलना पड़ रहा है? देखिए, हमारी पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि वरिष्ठों का सम्मान और नयों को स्थान, इस पॉलिसी में हमारी पार्टी चलती है। और जितने वरिष्ठ लोग होते हैं वो हमेशा नए लोगों का स्वागत करते हैं, उनका साथ देते हैं। और हमारे यहाँ भी, हमारे क्षेत्र में भी नए व्यक्ति के रूप में मैं आया और वरिष्ठ नेताओं की पसंद का हूँ, ये इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन हमारी पार्टी में संगठन ये तय करता है कि किसे क्या उत्तरदायित्व दिया जाना है, और मुझे ऐसा लगता है पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया है वो, और मुझे इस लायक समझा, उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बलौदा बाजार से टिकट मांग रहे थे आप, मिली धरसीवां से? देखिए, हमारे यहाँ ना मांगने का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो जवाबदारी दी जाती है, जो दायित्व दिया जाता है, उसको निभाया जाता है। हमारे यहाँ मांग के कुछ हासिल नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े से बड़े पद पर बड़े दायित्व को निभाने वाला व्यक्ति भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया, हम उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। यहाँ मांगने या लेने वाली कोई बात नहीं होती, जो पार्टी ने तय कर दिया उसको सिरा। अच्छा, आपको लगता है कि आपको टिकट आपके छत्तीसगढ़ी फिल्मों के स्टारडम के कारण मिली, राजनीतिक में कोई आपका योगदान नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं था, चूंकि वो अनुज शर्मा थे, फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार थे, इसलिए आपको टिकट दे दी गई? नहीं, आप अगर देखेंगे तो आप जिस आइडियोलॉजी से होते हैं, जहाँ आपके विचार मिलते हैं, आप उनके लिए काम करते हैं। आप देखेंगे कि मैं पिछले 20 सालों से लगभग पार्टी का मैं प्रचार कर रहा था। मैंने सभाएं की, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने किए पार्टी के लिए, बहुत सारे एड्स बनाए मैंने, बहुत सारे जिंगल्स भी बनाए पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए। ये सारे काम मैंने पार्टी के लिए किए थे, और ख़ास तौर पे सभाओं में मैं बहुत सारी सभाएं मैंने ली थी। और एक आपकी आइडियोलॉजी होती है कि भाई हम इस पार्टी के विचारों का समर्थन करते हैं, वो बात पार्टी को पता थी। रहा सवाल पार्टी के टिकट देने का, तो हर किसी को कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होती है राजनीतिक पार्टी की, तो ये मेरी राजनीति की शुरुआत थी। अच्छा, मैं अभी उस पर आ ही रहा था, आपके प्रचार और सभाओं पे। तो वो तो आपका प्रोफेशन था, वो आपने प्रोफेशनली भी की, और आपने विपक्षी, जो अब आपके विपक्षी है, उन दलों के भी प्रत्याशियों का प्रचार किया जी। तो इसको कैसा देखा पार्टी ने? नहीं, देखिए, होता क्या है कि एक आप अलाइन किस विचारधारा से हैं, ये सब लोगों को पता चल जाता है। कि मुझे एक बात हमेशा लगती है कि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम कहने वाली पार्टी है। मैंने बोला लोगों से कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य क्यों बना, राष्ट्र प्रथम कहते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ये देश, उसके बाद फिर, और लाइन भी क्या सिखाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ एक शिक्षक का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, एक पार्षद को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो यही एक पार्टी है जहाँ पर वंशवाद, अगर आप बोलेंगे कि एक पार्टी की एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनती है, फिर उनके सुपुत्र प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर उनके परिवार के लोग सर फंसेंगे आप इसमें? नहीं, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको रमन सिंह का उदाहरण देता हूँ। रमन सिंह जी के यहाँ से अभिषेक सिंह, मैं बात कर रहा हूँ सर्वोच्च पदों की। नहीं, सर्वोच्च पद, लेकिन चीज देखिए, मैं आपको मुख्यमंत्री आपका सर्वोच्च पद नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या अभिषेक सिंह जी की टिकट नहीं काटी गई? वो तो सबकी काटी गई, नहीं, पॉलिसी थी। नहीं, पॉलिसी थी। देखिए, पॉलिसी तो है ना, उस पार्टी में तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। मैं आपको एकदम स्पष्ट तौर पे कहूँ, हमारे यहाँ योग्यता भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर एस डी बर्मन बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे तो आप आर डी बर्मन की योग्यता को आप नकार दें। आर डी बर्मन ने अपने आप को साबित किया। तो मौका भी तो कोई चीज़ होती है, मौका ऐसे ही लोगों को मिलता है। नहीं, मौका मिला, वो पहले असिस्टेंट थे एस डी बर्मन के, और उन्होंने साबित किया। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने वो जो फिल्म थी अभिमान में कुछ गाने के क्रेडिट एस डी बर्मन को मिले, जबकि गाने आर डी बर्मन ने बनाए थे। तो अगर किसी के अंदर योग्यता है तो योग्यता को का पार्टी हमेशा मान रखती है।
तो हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि दायित्व दिया जाता है, यहाँ कुछ लिया या मांगा नहीं जा सकता। अच्छा, आपके यहाँ अभी भी पार्टी आपको अनुज शर्मा के चेहरे पे ही भुनाना चाहती है या फिर यूथ आइकॉन के रूप में कुछ आपको आगे कर रही है कि वो छत्तीसगढ़ी हीरो है और वो उनका अपना क्रेज़ है यूथ में, तो अभी भी पार्टी उसी मोड पे है कि अब वो बाहर निकल के आपको नेता बना रही है या मान रही है? देखिए, मैंने जैसे ही पार्टी ज्वाइन किया, 9 मतदाता सम्मेलन प्रदेश में जितने जगहों पर हुए, मैं लगभग सभी जगहों पर गया। अब आगे की अगर योजनाओं की बात करें तो क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि अनुज शर्मा 3 ऐसे काम बताइए जो आपकी बहुत प्राथमिकता में है और जिसको आप करेंगे, और दूसरा मेरा सवाल है कि यूथ के लिए कोई प्लान है आपके पास में? देखिए, मैं 3 जो प्राथमिकता है अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से बताऊं या राज्य के हिसाब से? आप राज्य के हिसाब से बताइए। देखिए, मैं राज्य के हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे सबसे बड़ी गंभीर समस्या कुपोषण लगती है। कुपोषण इसलिए कि कुपोषण के कारण आप देखेंगे कि पूरा जनरेशन को जहां होना चाहिए शारीरिक और मानसिक तौर पर, वो चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, चाइना का एक एग्जाम्पल है। चाइना वालों को लगा कि उस देश का जो एवरेज हाइट है वो कम हो गया है। उन्होंने उसके लिए पॉलिसी लाई और उन्होंने कुछ सालों में, लंबा समय लगता है इन परिवर्तनों को लाने में, तो कुछ सालों में उन्होंने अपने देश की एवरेज हाइट बढ़ा ली पर पर्सन। तो मुझे लगता है अभी सबसे पहले हमें कुपोषण पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सबसे मेजर समस्या ये नज़र आती है यहाँ पर। दूसरी समस्या जो मुझे लगती है वो है यहाँ के हेल्थ को लेकर और शिक्षा को लेकर। इस पे मेरी काम करने की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था निश्चित तौर पर अब बहुत बेहतर हो गई है। जो 15 सालों का भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ आए और उसका नतीजा है कि शिक्षा व्यवस्था अब छत्तीसगढ़ की बेहतर हो रही है, एक राइट डायरेक्शन में है। हेल्थ में भी हमने काफ़ी काम किया है। और यूथ को लेके ये है कि मुझे ऐसा लगता है यूथ को फोकस्ड होने की ज़रूरत है और यूथ को स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में प्रॉपर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चा खेल के मैदान में जाता है वो कभी शराब की दुकान में नहीं जाता है। अच्छा, ये बड़ी उम्मीद जागी है लोगों में, या जागी थी जब आपकी हमारा छत्तीसगढ़ी एक फिल्मों का नाम जो है वो विधायक बन रहा है, सरकार का हिस्सा हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का कुछ होगा। अभी तक के कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि फिल्म का कोई यहाँ पे निगम बना या कुछ वो चीज़ें बड़ी हुई हैं यहाँ पर। नहीं, मैं इस बात को दुरुस्त करता हूँ। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब अपने अंतिम कार्यकाल में उन्होंने फिल्म विकास निगम की घोषणा की थी और उसका निर्माण हुआ था और उसके अध्यक्ष भी बन गए थे। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सिर्फ कोरे वादे किए, उन्होंने एक पॉलिसी लाई, लेकिन पॉलिसी ऐसी लाई जो कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस पॉलिसी में अगर कोई कमी है तो उस पॉलिसी को दुरुस्त करके उसको लागू करने का काम हम इस सरकार में करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी और हम इसके लिए निश्चित तौर पर बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। तो अनुज शर्मा जो अभिनेता से नेता की भूमिका में है, यहाँ पर भी अपने रोल में पूरी तरीके से फिट दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कि धरसींवा के विधायक अनुज शर्मा ने कितनी बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया। तो नेताजी ऑन एयर है में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ।